सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगा, सब सही से चल रहा होगा। सो ये वीडियो है हमारी जेके बोस के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी जेके बोस में हैं उनको पता है कि हमारे चैनल जो है लास्ट ईयर हमने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे क्लास 11th को, क्लास 12th को, और काफ़ी कुछ वहाँ से आया था, है ना। बिकॉज उसके पीछे एक्सपर्टीज़ लगती है, प्रॉपर हमारी रिसर्च होती है, तभी हम चीज़ों को प्रोसीड करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मुद्दे पे आते हैं। आपको मैं थ्योरी के क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो 50% पेपर होगा ना, 50 से 55% पेपर ऑलमोस्ट आपका थ्योरी बेस्ड ही होता है, अकाउंट्स में भी। क्लियर? तो पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स करें, टाइम कम बचा है तो सीधा उस पर ही आते हैं। ठीक है, तो जो आपको ना सिलेबस में यूनिट्स है ना, मैं उस यूनिट्स के हिसाब से आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे नहीं पता आप कौन सी रिफ्रेशर यूज़ कर रहे हो, कौन सी बुक्स यूज़ कर रहे हो, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैक्सिमम मुझे पता है कल्याणी ही यूज़ करेंगे स्टिल, क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैं यूनिट वाइज आपको चलूँगा। जैसे यूनिट 1 है, ठीक है, इसमें आपका पार्टनरशिप आ गया, आपका गुडविल आ गया, न्यू आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आ गया, जिसमें आपका एडमिशन, रिटायरमेंट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें चेंज होती है, ये तीनों चीज़ें। तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स के अंदर कवर हो जाएंगे यूनिट 1 के अंदर। तो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है पार्टनरशिप एंड इट्स फीचर्स, देन पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट्स क्या हैं, देन प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देन डिफरेंसेस करने हैं किस किस के, इंपॉर्टेंट बेटा, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। देन अगर गुडविल पर आए, क्योंकि ये तो हमारे थे फंडामेंटल्स के, राइट, ये हमारे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के थे। फिर हम गुडविल पर आए तो गुडविल आपका ना थ्योरी बेस से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्हाट इज गुडविल, ठीक है, क्या फैक्टर्स है जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, वो चीज़ें। आपका टाइप्स है, मेथड ऑफ गुडविल क्या होता है। आप टाइप्स है मेथड्स में क्या करना, देखो आप अगर गुडविल समझ लोगे ना कितने टाइप्स की होती है, तो डेफिनेशन आप खुद बना लोगे। हर किसी का एक फॉर्मूला लर्न कर लेना, आपका काम बन जाएगा। थ्योरी में आता है 6 मार्क्स का, तो आपका आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। देन रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, देन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे हम बोलते हैं, ये सारा आपका यूनिट 1 के अंदर कवर हो जाएगा, तो उसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, बच्चे बोलते हैं सर इसका PDF चाहिए तो कहाँ है। बेटा टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है, टेलीग्राम पे क्या है, टेलीग्राम का मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे, आप ज्वाइन कर लेना। अच्छा आप लोग फिर बोलते हो सर हम ज्वाइन नहीं हो पाते, लिंक का प्रॉब्लम आती है, तो बेटा मैंने आपको बताया शिवम जौहर के नाम से जो चैनल है ना हमारा, ये हर जगह है। तो अगर आप शिवम जौहर भी सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाओ, शिवम जौहर को सर्च करके, ठीक है, चैनल मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। बाकी कोई दिक्कत है 1-to-1 कनेक्ट होना है, इंस्टाग्राम पे आप हो सकते हो 1-to-1 कनेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कुछ दिक्कत है इसमें भी तो आप कमेंट कर सकते हो। देन यूनिट 2 पर आते हैं, जिसमें आपका डेथ आ जाता है। ठीक है, डेथ इसके अंदर आपका आ जाता है, तो मैं सोचा चलो वो भी आपको करवा दूँ। समझ लो रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों समझ लो इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो क्या होता है, एंड देन एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्या होता है, ये यूनिट 2 के अंदर आपका आता है। 2 ही क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, थ्योरी में यूनिट 2 में। देन यूनिट 3, सर ये किस पे है, यूनिट 3 मीन्स डिसोल्यूशन। ओके, तो डिसोल्यूशन पे आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन बहुत बार आता है, डिफरेंस बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट का। देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स, क्या ग्राउंड्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, यानी कि जब मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूँ तो क्या किस ग्राउंड्स पे मैं उनको कर सकता हूँ, आपके बुक्स में आपको मिल जाएगा टॉपिक। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन हो रही है तो अकाउंट्स को सेटल कैसे करना है। देखो उसको ना 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ अकाउंट्स इन डिसोल्यूशन, मोड्स क्या है, रूल्स क्या हैं, ये सारा वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, मैंने इसलिए बता दी क्योंकि ना अलग अलग तरीके से इन्होंने आंसर्स क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आंसर सबका सेम है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जब हम हैं आपके साथ तो कंफ्यूज होने की क्या है बात। क्लियर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। और आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लिया होगा। यूनिट 4 बेटा बड़ी ज़्यादा वेटेज है शेयर्स के चैप्टर की, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो शेयर्स को ना गलती से भी छोड़ना मत। क्लियर, अगर समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल में दिक्कत आती काफ़ी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी अच्छे से करके जाओ। ठीक है, और आपको शायद कैमरा में क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, बिकॉज मेरे मोबाइल का कैमरा चल नहीं रहा था तो दिक्कत आ रही है, मैं लैपटॉप के कैमरे से कर रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है, व्हाट इज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होती है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल, रजिस्टर्ड कैपिटल, वो सारा आपको करना है। ठीक है, फिर डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, जैसे पहला है पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस, कॉल्स इन एरियाज एंड कॉल इन एडवांस का डिफरेंस, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस, एंड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस। देन थर्ड, इन सब के आपको मीनिंग्स करने हैं। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ थर्ड स्लाइड में, थर्ड पॉइंट में, फॉर विचर ऑफ शेयर्स,
प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, राइट इशू क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, ईसॉप क्या होता है। इनमें से ना आपको एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, तो अच्छे से करके जाना है, ठीक है जी। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन यूनिट 5 पे आते हैं, और यूनिट 5 से आगे मैं एक चीज़ बता दूं, जो बच्चे आप लोग मुझे मैसेज करे थे ना इंस्टाग्राम पे, सर बैच कब शुरू हो रहा है, जो हमने लास्ट ईयर 11th के लिए किया था, आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ था उसका, जो हमने पेड बैच किया था बेसिकली 1500 रुपीज़ का क्रैश कोर्स है बेसिकली। आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो समझाए थे, प्रैक्टिकल और थ्योरी वाले, है ना, जो 2 मंथ्स का था ऑलमोस्ट का। तो आप पूछे थे सर ये कब होगा, तो मैं आपको बता दूं इस बार नहीं हम शुरू कर रहे, ठीक है। इस बार वो बैच नहीं रखा हुआ। क्यों नहीं रखा हुआ बता देता हूँ, क्योंकि ना मैं खुद बड़ा प्री ऑक्यूपाइड हूँ। अभी घड़ी पहनी नहीं तो आपको दिखा रहा था। अभी 2 बजे मैं रिकॉर्ड करूँ 2 AM सुबह के, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, इतना सोचता हूँ आप लोगों के लिए। नहीं तो ना इसलिए मैं बैच भी ज्वाइन नहीं करा, शुरू नहीं करा, बिकॉज टाइम नहीं आ रहा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से पहले ना मेरी प्रायोरिटी है ऑफलाइन क्लासेस, राइट। तो अब मुझे ना उन बच्चों को अच्छे से देना ताकि उनके अच्छे मार्क्स आएँ, इसलिए, ठीक है। मैं क्योंकि बिकॉज PhD भी करूँ तो मैं बड़ा प्री ऑक्यूपाइड हो जाता हूँ, तो टाइम नहीं मिल पा रहा। चलो, तो डिबेंचर एंड इट्स फीचर्स अगला। देन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, व्हाट इज कोलेटरल सिक्योरिटी एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, और कैसे उसको हम डील करते हैं, क्या प्रोविजन होता है फॉर क्रिएशन ऑफ DRR मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये यूनिट 5 है। क्लियर है जी? हाँ जी सर, ये चीज़ भी क्लियर है। देन यूनिट 6 पर आते हैं, आपका जो फिजिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूनिट में है, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है आपको, वो भी मैं आपको बता दूँ। पहला मीनिंग सिग्निफिकेंस पढ़ लेना, लिमिटेशंस पढ़ लेना, देन कंपैरेटिव और कॉमन साइज, ठीक है। इसकी थ्योरी पहले पढ़ लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, वैसे प्रैक्टिकल भी इसका इजी है। CBSE को तो टॉपिक कट हो चुका है, बट आप लोगों को है। देन अकाउंटिंग रेशियोज के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स। देन जो मैंने रेशियोज दिए ना यहाँ पे, जैसे लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, इनकी डेफिनेशन, लिक्विड एसेट्स क्या होता है और करंट एसेट्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन यूनिट 7 पर आ रहा हूँ, लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका। इसमें आप लोगों को दिक्कत होती है तो थ्योरी कर लेना, ठीक है। थ्योरी काफ़ी बार पूछी जाती है। आप थ्योरी किस पे करनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसकी लिमिटेशंस, ठीक है जी। देन डिफाइन करना, डिफाइन कितना मार्क्स के हिसाब से करना है, 3 मार्क्स के हिसाब से। अब जो भी आप इनको डिफाइन करोगे ना एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, एंड देन लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन सबको कर लेना, मैं गारंटी देता हूँ 50 से 55% पेपर आपका इन टॉपिक्स पे ही हो गए थ्योरी में, ठीक है। क्योंकि आपको थ्योरी ज़्यादा आती है तो अच्छे से करके जाना। अगर प्रैक्टिकल अभी 1-2 चैप्टर्स ही किए, बाकी छोड़ दो, पहले 6-7 दिन लगाओ और ये सारी पूरी थ्योरी कर लो। क्लियर है जी? हाँ जी। तो बैच तो इस बार नहीं होगा हमारा, मैं बता दूँ आपको, जो हम लास्ट 2 मंथ्स का करते हैं वो नहीं है, बट स्टिल आपको कोई दिक्कत होगी आप इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। See you soon. All the very best. Take care. जय हिंद, जय भारत।